Our next topic, conjugate hyperbola. Conjugate hyperbola HB and asymptotes. Asymptotes, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला मतलब हाँ, जैसे हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस है। तो अगर मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूं हाइपरबोला को, जैसे कि यहाँ पे, अच्छा एजिम्पटोट, वो सब पहले डायग्राम देख लेते, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड पहले तो यही था, यहाँ पे ये दोनों वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक ब्रांच एजिम्पटोट भी ड्रॉ ही कर देते हैं ताकि अच्छा रहे। इस वाली थियरी में एजिम्पटोट के इक्वेशन कैसे निकालने हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे ये एक ब्रांच, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला पहले तो, ओके, इसका ये ब्रांच राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, ओके। सो ये दोनों, ये तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है हमारा। तो ये कौन सा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसे होगा, जैसे ये जो हमारा गिवन हाइपरबोला है स्टैंडर्ड हाइपरबोला, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस ये है सी ए वाई एक्सिस है। तो इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, ये वाला जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो है इसका, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस हो जाएगा। मतलब जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, और स्टैंडर्ड हाइपरबोला का जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वाई एक्सिस, वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। डी ए टू सी ए और सी ए टू डी ए हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ पे सब नाम दे देते हैं, A1 A2, इधर B1 और इधर B2। तो हमारा जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उसका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसका कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। हाँ, B1, जैसे A1 और E2 ये हमारे स्टैंडर्ड जो हमारा गिवन हाइपरबोला है इसके वर्टाइसिस है, उसी तरह से B1 B2 कॉन्जुगेट हाइपरबोला के वर्टाइसिस हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों हाइपरबोला में एक कॉमन चीज है, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। इन दोनों हाइपरबोला में क्या कॉमन चीज है पता है, दोनों के ही एजिम्पटोट सेम है, देख सकते हैं, है ना। ये एक स्टैंडर्ड चीज है कि हाइपरबोला, गिवन हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उन दोनों के एजिम्पटोट आपस में शेयर करते हैं। मतलब एजिम्पटोट, दे शेयर्स ईच अदर्स एसिम्पटोट, मतलब दोनों के एसिम्पटोट सेम होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। और जो हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उसके वर्टाइसिस 0, बी 0, माइनस बी नाम दे देते हैं, और A1 A2 जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके, अच्छा इसको A2 इसको A1 बोलते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो 8, 0 और इधर -A, 0। स्टैंडर्ड हाइपरबोला, उसके फोकाई क्या हो जाएगी, S1 ऑफ S1 S2 प्लस और माइनस A, 0, और इसकी हो जाएगी S3 S4 बोल दो, जो भी बोलना है। इस S1 ऑफ A, 0, S2 ऑफ -A, 0, ठीक है। और इसकी फोकाई है दोनों की S4, इसकी S3, इधर S3 बोल दिया, 0, BE और
जैसे ये एलिप्स में भी सीखा था आपने, वर्टिकल एलिप्स में यही दो फोकाई होती है, बाकी सब रिजल्ट भी चेंज हो गए। जैसे यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला में वो क्या होगा, तो हम पहले लिख लेते हैं ये चीज़ यहाँ पे। पहले डेफिनेशन छोटा सा लिखा देता हूँ कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज अ हाइपरबोला of given hyperbola for which transverse axis and conjugate axis are conjugate axis and transverse axis of given hyperbola। ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके और हाँ, हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोथ विल शेयर पेयर ऑफ एजिम्टोट्स। हाँ, दोनों के एजिम्टोट सेम होंगे बस। हाँ, अब इक्वेशन लिखा देता हूँ मैं खाली। ये सब डेफिनेशन वगैरह उसमें जो है मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वो जो लिखा है उसमें वो फालतू की चीज़ें। डायग्राम से आप डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिल ही जाएगी, एसएल लोनी में भी मिल जाएगी। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ नहीं, यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर वाला टर्म पहले हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाला टर्म बाद में हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो हाइपरबोला का इक्वेशन था, ओरिजिनल हाइपरबोला जो हमारा, उसमें अगर मैं कांस्टेंट को माइनस कर दूं, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन ये है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये जो इक्वेशन है CHB के इक्वेशन को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसमें जो कांस्टेंट टर्म था उसी का ऑपोजिट लिख दिया जाए तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा है स्टैंडर्ड प्रोसेस। या फिर ऐसे बोल दो कि वाई स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बाद में लिख दिया, 1 को वही रखा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई हाइपरबोला आपको दिया था, उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऐसे लिखते हैं। वैसे तो हमारे मतलब सिलेबस में यही है, स्टैंडर्ड चीज़ यही है। जैसे एक्सिस ऑफ हाइपरबोला चेंज होता है, शिफ्टेड हाइपरबोला, या फिर आपकी जो है एक्स एक्सिस, मतलब आपकी जो है एक्सिस जो है वो मतलब ये बन जाए आपकी, क्या बोलते हैं, स्लैंट एक्सिस बन जाए, है ना। स्लैंट एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो कुछ ऐसी बन जाए, वर्टिकल जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो भी ऐसी बन जाए, यानी कि स्लैंट एक्सिस, है ना। अभी तो हम खाली यही देखेंगे जी कि एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही काम करेंगे, सेंटर ओरिजिन। ठीक है, अच्छा हाँ, सेंटर दोनों का ही ओरिजिन रहेगा, है ना। यहाँ पे ये चीज़ें बोल दी मैंने, सेंटर दोनों का ही ओरिजिन रहेगा। अब जो है मेन चीज़ें यहाँ पे, ये दोनों तो लिख दिए। अब जो है मेन बात यहाँ पे लिखना है मुझे, एजिम्टोट्स के इक्वेशन कैसे निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है, इसको मत देखो, अभी इसको देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हाइपरबोला हो या कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो, दोनों में ही वेरिएबल वाले टर्म तो सेम ही है, सेम स्ट्रक्चर है। देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इधर भी वही है सेम, ये स्ट्रक्चर, बस खाली कांस्टेंट का डिफरेंस है। तो एजिम्टोट में भी वही होगा। अब एजिम्टोट क्या है, पेयर ऑफ एजिम्टोट्स के इक्वेशन। सो पेयर ऑफ एजिम्टोट्स, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। एजिम्टोट्स, ये जो डॉटेड लाइन है उसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में जो वेरिएबल टर्म्स वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और हाइपरबोला में क्या था, इक्वल टू 1 था, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या था, इक्वल टू -1 था, और पेयर ऑफ एजिम्टोट में ये चीज़ -0 हो जाएगी। या फिर मैं ऐसा बोलूँ, ये 1 और ये -1 का मीन या एवरेज, ऐसा भी बोल सकते हैं। 1 और -1 का एवरेज कितना आएगा, 1 - 1/0। अच्छा, पेयर ऑफ एजिम्टोट्स मतलब एजिम्टोट एक स्ट्रेट लाइन है, और पेयर ऑफ एजिम्टोट मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, तो ये आ गया है। और यहाँ पे जो है डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से दो इक्वेशन आएंगे, y इज इक्वल टू प्लस बी बाई ए एक्स, और दूसरा इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। तो ये पेयर ऑफ एजिम्टोट था, जॉइंट इक्वेशन था, और ये दोनों सेपरेट इक्वेशन। y इज इक्वल टू बी बाई ए ये वाला है, और y इज इक्वल टू, क्योंकि y इज इक्वल टू बी बाई ए मतलब ये पॉजिटिव स्लोप हुआ, थीटा एक्यूट एंगल, तो ये हमारा
y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स है, और ये वाला जो है इस साइड वाला ये हमारा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स है। तो हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो तीनों के इक्वेशंस में वेरिएबल वाला पोर्शन कॉमन है और कांस्टेंट नंबर वाला जो पोर्शन है वो भी एक पैटर्न में चल रहा है कि भाई हाइपरबोला, गिवन हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उन दोनों के कांस्टेंट के एग्जैक्ट बीच में पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन का क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, ये भी एक, अच्छा ये किसी के लिए भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए ही है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम यही लिखा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला प्लस एसिम्प्टोट्स, दोनों साथ में इसलिए लिया। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला, उन दोनों के कांस्टेंट के एग्जैक्ट बीच में पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन का कांस्टेंट आएगा। ये स्टैंडर्ड चीज है। तो ये थोड़ी चीजें जो है मैं नोट करा के आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये तो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और अब जो है थोड़े नोट्स लिखने की बारी है, तो वो लिखा देता हूँ मैं आपको ताकि आप जो है उसको रिफ़र करने में आपको अच्छा रहे, क्योंकि बोली हुई बातें आप भूल भी सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ, नोट करके, नोट नंबर 1, इक्वेशन ऑफ HB यानी कि हाइपरबोला, CHB कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एंड पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ASY मतलब एसिम्प्टोट्स, हैव कॉमन, हैव सेम वेरिएबल पार्ट, यस ये तो पता है, देखो सेम वेरिएबल पार्ट्स मतलब XY वाला पार्ट, एंड दैट इज दे डिफर ओनली इन कांस्टेंट, ओके लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है, यस, इक्वेशन ऑफ HB यानी कि हाइपरबोला, CHB एंड CHB differ by same constants from equation of pair of asymptotes। ठीक है, मान लिया कल उठ के हाइपरबोला का इक्वेशन मान लिया आपको x² बाई ए स्क्वायर माइनस y² बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आएगा, x² बाई ए स्क्वायर माइनस y² बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2। और एसिम्प्टोट, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का तो यही इक्वेशन रहेगा, 0 बीच में आएगा ना इसलिए। ठीक है, तो बस यही बात है कि हमारा जो CHB होगा उसका इक्वेशन उसमें -2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट का मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला डिफर बाय सेम कांस्टेंट्स फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, सेम कांस्टेंट्स है, यानी कि यहाँ पे ये 2 है, बस एक जो है ज़्यादा बड़ा वाला होगा, एक जो है छोटा वाला होगा। अच्छा मैं ऐसा बोलूँ कि हाइपरबोला, गिवन हाइपरबोला ये है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला उसका प्लस वाला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना HB, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना, कि इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्लस वाला है वो हाइपरबोला है और नेगेटिव वाला है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो आपको क्वेश्चन में ये इसको हाइपरबोला बोला है तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये हो जाएगा, है ना। दिस टू हाइपरबोलास आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोल सकते हैं। ओके, तो बस यहाँ पे एक छोटा सा मैं बता देता हूँ कि आपको हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है और आपको पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकालना है। मान लिया मुझे H दिया है, हाइपरबोला का इक्वेशन जो है H बराबर 0 करके दिया है, तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, उसमें कुछ लैम्बडा कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे मान लिया ये हमारा था x² बाई ए स्क्वायर, जैसे ये नहीं था हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला, x² बाई वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y² और बी स्क्वायर -1 बराबर 0, 1 को इधर भेज दिया तो h इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसी में प्लस लैम्बडा करके इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और प्लस लैम्बडा, वो लैम्बडा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तब जाके वो है ना x² बाई ए स्क्वायर माइनस y² और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये तो हो गया, हमें पता था। अब मान लिया कि कोई एकदम
स्टैंडर्ड नहीं है और एकदम मतलब कॉम्बिनेशन वाला हाइपरबोला आ गया, जिसमें मतलब जनरल हाइपरबोला आ गया, मतलब हमारा कि भाई उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, वाई स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाई वाला भी टर्म है ना, जनरल है ना, 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है, उसमें आपको वो हाइपरबोला का इक्वेशन बना के दिया है कंडीशन सेटिस्फाई करके, डेल्टा इज इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी करके। तो तब आपको एच इज इक्वल टू 0 करके हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है और पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आपको पूछा है। तो आप क्या करोगे, जो हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है उसमें सब कुछ लेफ्ट साइड पे लेके आके राइट हैंड साइड 0 बनाओगे, एच इज इक्वल टू 0, और लेफ्ट साइड पे जो सब वेरिएबल में टर्म्स है या जो भी टर्म्स है उसको कैपिटल एच बोल दिया। और पेयर ऑफ एसिम्पटोट का इक्वेशन क्या लिख दो अपनी तरफ से, एच प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये लैम्बडा निकालने के लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 0, है ना, फॉर लैम्बडा डेल्टा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, 2 डिग्री का जो जनरल इक्वेशन होता है उसमें डेल्टा बराबर 0 कर लेना होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो लैम्बडा आपको मिल जाएगा, है ना। सो लिख देंगे टू गेट लैम्बडा डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर दो तो आपको लैम्बडा मिल जाएगा। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आ जाएगा, h प्लस, देखो यहाँ पे हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऐसा लिखा है ना, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला डिफर बाय सेम कांस्टेंट्स फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। मतलब यहाँ पे जो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला से पेयर ऑफ एसिम्पटोट के इक्वेशन में लैम्बडा ऐड हुआ, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में भी एक लैम्बडा और ऐड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 लैम्बडा और 2 लैम्बडा ऐसा बोल देंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे लैम्बडा वाला टर्म 0 है, यहाँ पे लैम्बडा 1 और यहाँ पे 2 लैम्बडा ऐसे, है ना। तो वही हो गया, देखो हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्पटोट के बीच में कितना डिफरेंस है कांस्टेंट का, लैम्बडा का, और पेयर ऑफ एसिम्पटोट और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के इक्वेशंस में भी कांस्टेंट में लैम्बडा का डिफरेंस है। तो ये एक छोटी सी थियोरी हो गई, छोटी सी नोट हो गई स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अब स्टैंडर्ड हाइपरबोला कुछ भी अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला ऐसा हर बार, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, हाँ ये भी नोट करके लिख देना, हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला है सेम पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, विल हैव सेम पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, वो वगैरह वगैरह, ओके। और एक छोटी सी बात यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला था उसमें जो सेंटर था ओरिजिन था, तो वो सेंटर जो है पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स को सॉल्व करके भी मिल सकता है। सॉल्व करके मतलब उन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी खुद सेंटर ही है ना। तो ऐसा तो हर बार होगा कि सेंटर ऑफ एनी हाइपरबोला इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट्स, मतलब एसिम्पटोट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो। अच्छा, आपको पेयर ऑफ एसिम्पटोट का इक्वेशन पता है, अच्छा ये तो इजी था कि आपको पता है कि सेंटर है, चलो। लेकिन कोई दूसरा इक्वेशन आ गया, जैसे कि मैंने बोला ना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन आ गया, उसमें आपको एसिम्पटोट का अपने वो है सब, और उसका आपको सेंटर ढूंढना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको हाइपरबोला का इक्वेशन है ऐसा बोल दिया, और आपको उसमें जो है पेयर ऑफ एसिम्पटोट का इक्वेशन निकालना है, तो वो तो ये हो गया प्रोसेस, h प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 कर दो। जो हाइपरबोला का इक्वेशन है उसमें सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले आओ, राइट हैंड साइड 0 बनाओ, और पेयर ऑफ हाइपरबोला का इक्वेशन, एसिम्पटोट का इक्वेशन लिख दो, उसमें h प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू, खाली लैम्बडा ऐड करके 0 कर दो, इज इक्वल टू 0। और फिर लैम्बडा को फाइंड करने के लिए इसमें डेल्टा बराबर 0 कर दो। डेल्टा मतलब वही हमारा ABC वाला, प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर लिख देता हूँ। डेल्टा का मतलब क्या है, ABC प्लस 2FGH ना याद हो तो माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये चीज़ ओके। ABC मतलब आप समझ सकते हो, A x स्क्वायर का कोफिशिएंट, B y स्क्वायर का कोफिशिएंट, C कांस्टेंट टर्म, F मतलब 2gx वैसा होता है ना, 2gx 2fy प्लस ये ना, F मतलब y का कोफिशिएंट, G मतलब वही ऐसे करके, H मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, वो सब आपको पता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद ही है ना, ओके। तो बस यहाँ पे सेंटर ऑफ एनी हाइपरबोला इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट्स, ओके। तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का आपको इक्वेशन मिल जाएगा, और अगर पेयर ऑफ एसिम्पटोट का इक्वेशन मिल गया, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया। अगर आपके ये प्रोसेस मैंने आपको सिखाया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स में,
कि अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया जाए और उन दोनों स्ट्रेट लाइन जो कि पेयर में है, जिनका आपको कंबाइन इक्वेशन दिया है, उन दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालना है, इफ वी वांट टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दैट टू स्ट्रेट लाइंस, तो हम क्या करते थे, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन का जो कंबाइन इक्वेशन है उसको x और y के रिस्पेक्ट में वन बाय वन जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे, और दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आते थे उससे, और उन दोनों को सॉल्व करके हम जो है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हाइपरबोला हो, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट हो और कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो, तीनों में ही ये वेरिएबल वाला पोर्शन तो सेम ही है। सो यहाँ पे अगर आप हाइपरबोला को या पेयर ऑफ एसिम्प्टोट या कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तीनों में से कोई भी इक्वेशन में x में पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तो भी सेम चीज आएगी। देख लो आप, जैसे कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एसिम्प्टोट तक जाने की जरूरत ही नहीं है सेंटर को ढूंढने के लिए। खैर यहाँ पे तो हमें सेंटर पता है 0,0, लेकिन प्रोसेस क्या है कि एसिम्प्टोट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों एसिम्प्टोट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेंटर की डेफिनेशन ये हो गई। तो हमें एसिम्प्टोट निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो वेरिएबल वाला पोर्शन तो तीनों में सेम ही है, तीनों में मतलब हाइपरबोला, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स और कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इसलिए जो गिवन हाइपरबोला हमें जो दिया होगा ओरिजिनल, उसी इक्वेशन में हम जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। y में विद रिस्पेक्ट टू y जो है, y के रिस्पेक्ट में मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन एक दूसरा मिलेगा एक्स वाई में जो भी है, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको सेंटर मिल जाएगा। तो एक नोट जो है हमारा सेंटर के लिए लिखा देते हैं, ताकि बस काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, फिर नोट्स जो है ख़त्म। सो नोट एक और लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, इसको मैं जो मैं बोला अभी उसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कैन बी फाउंड बाय फर्स्ट differentiating partially with respect to x एंड ब्रैकेट में लिख देता हूँ x y पार्शियली वन बाय वन। पहले x में x विथ रिस्पेक्ट, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, देन solving obtained two equations, दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे ना, उन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो आपको जो है नो डाउट, अगर आपको पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन पूछा है तो आपको वो भी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस करने का सेंटर निकालने के लिए। तो ये तो ये तो कब हो गया, जब आपको हाइपरबोला जो है एकदम अजीब दिया हो। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला में तो सेंटर भी जानते हैं, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट भी जानते हैं, बस ए बी का वैल्यू लिखना है आपको। लेकिन मान लिया कि कोई ऐसे स्टैंडर्ड, वैसे इन जनरल ये पूछा नहीं जाता है ATJ में, लेकिन मैंने बुक्स में आपको दिया होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए जो है सिलेबस में है इसलिए करा दिया। वैसे इन जनरल आपको जो है मेंस और एडवांस में दोनों में ही ये जो कॉनिक सेक्शन का पूरा टॉपिक है उसमें स्टैंडर्ड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 90 to 95% क्वेश्चन, मेंस में तो 99% क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड कर्व के ही आते हैं। स्टैंडर्ड मतलब यही एक्स को यहाँ पे हाइपरबोला है तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप, उसी में से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे टेंजेंट के इक्वेशन निकालना कुछ भी हो। लेकिन एडवांस में कभी कभी मान लिया 5% चांस है कि इसमें से भी आ जाए। ठीक है, तो लिख लेना ये सब।